स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बो फलिचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सच्चिदानन्दरूपाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी ईश्वरेश्वरी त्रिवेदी भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद कामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। श्री राधिके नमोस्तुते। कि सब द्वारन को त्याग के आई तेरे द्वार, हे वृषभान की नंदनी नेक मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं मेरी रखियों लाजे अपार। कि मात मेरी राधिके पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामादुक्षम नस्त्वं त्वं नमामि हरि पदम। त्वं नमामि हरि पदम। त्वं नमामि हरि पदम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्रज भूमि की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। दाऊजी महाराज की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों की, नगर देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। क्षेत्र देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। इष्ट देवता की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माता पिता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। ग्राम बस्ती की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।
परम मंगलमय परम आराध्य माता कात्यायनी की अनंत अनुकंपा एवं कृपा से आज हम और आप मिलकर के चतुर्थ दिवस की कथा का पान करने के लिए एकभूत हुए हैं। नित्य प्रति की भांति अपने मन की चित्त की डोरी को गोपाल के चरणों में बांधेंगे और कथा का मंगलमय रसपान करेंगे। आई हुए सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान श्री हरि को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और आप सभी को राधे राधे राम राम जी। जोर से बोला करो। मुझे पता है खूब खा के आते हो, ऐसा नहीं है कि खाली एक चम्मच घी पी के कथा सुन रहे हैं। आइए पुनः श्री हरि के चरणों में अर्जी लगाते हुए चलते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गिरिधारी नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गिरधारी नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गिरिधारी नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गिरिधारी नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, ताली बजाते हुए गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे हरि, तालियां बजाते हुए हे हरि। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हम प्रेम नगर की बंजारन
सुख दुख और साधन क्या जाने, सुख दुख और साधन क्या जाने, सुख दुख और साधन क्या जाने, सुख दुख और साधन क्या जाने। हम श्याम के नाम की दीवानी, ओ हम श्याम के नाम की दीवानी, भव प्रेम के बंधन क्या जाने, भव प्रेम के बंधन क्या जाने, भव प्रेम के बंधन क्या जाने। हमने श्री श्याम से प्रीत करी, हमने श्री श्याम से प्रीत करी, ये मैं जानूं या वो जाने, ओ ये मैं जानूं या वो जाने। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल, हे गोपाल नंद लाल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय राधा रानी की जय हो। बहुत जोर जय कमाया। जय श्री राधे श्याम। श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तड़िंदुत पीतंबर धारी बाल कृष्ण लाल की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जहां श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को लक्ष्य करके संपूर्ण जगत को श्रीमद् जी का रसपान करा रहे हैं, आपको और हमको 7 दिन में मरने वाले के मोक्ष का उपाय बतला रहे हैं कि 7 दिन में मरने वाले को क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। ये सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग कल आपने श्रवण किया। कल कितने लोगों ने कथा सुनी थी? हाथ उठा के बताओ, कल कहां तक कथा सुनी तुमने? देखो एक बच्चे को याद है बस। मतलब आप लोग वही वाला हिसाब करते हो। वो अम्मा कह रही ना कि हमारी गैया ने बछड़ा डालो, रैक रैक के मरगो, कहीं तुम मत मर जाइयो ब्याज जी, इनके कछु पल्ले ना पड़े यारो। मतलब तुम्हें याद ही नहीं है, पांडाल भी झरा जाते हो सब जो सुना। अरे भैया कुछ तो याद रखो। देखो भागवत जी जो हैं वो सुनने का विषय नहीं है। लोग कहते हैं भागवत जी कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमाल्यम, भागवत को पीना चाहिए। संत कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं भागवत को जीना चाहिए। जो भागवत में अपना स्वरूप कर लेता है या भागवत को अपना स्वरूप बना लेता है, उसका जीवन एकदम सरल हो जाता है और उसे हरि प्राप्ति होती है।
कल आपने श्रवण किया था, आप श्रवण कर रहे थे वामन भगवान का चरित्र। अब उसको तो इसलिए याद है कि वो वामन भगवान बना हुआ था, तो वामन भगवान को पता था कि कल हम जाट से वामन बन गए, इसलिए पता है उनको। तो अब ये जाट वामन बन गया है भाई, हमारे साथ ही जाएगा, अब ये ले के ही जाएंगे, वामन बन गया है। कल आपने वामन चरित्र का प्रसंग का श्रवण पान किया था। भगवान वामन को देख करके राजा बलि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। राजा बलि कहते हैं, स्वागतम ते नवस्तुभ्यम ब्राह्मणे किम करवामते। हे ब्राह्मण देवता, आप किस कार्य से यहाँ पधारे हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बलि ने कहा, भगवान माला जाप कर रही है, बोल नहीं रहे। अरे कुछ तो बोलो, तुम्हारे रूप को देखकर ऐसा लगता है तुम्हारे ऊपर तीनों लोगों को वार दूं। हवा नहीं लग रही, हवा नहीं लग रही, इसमें पानी नहीं है क्या? देखना, ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर तीनों लोगों को वार दूं, ऐसा मन में आता है। भगवान बोल नहीं रहे, सिर्फ माला जाप कर रहे हैं। जैसे ही भगवान की माला पूरी हुई, भगवान ने कहा, बलि, आपको बलि कहते हैं? बोले, हाँ जी, मेरा ही नाम बलि है। बहुत अच्छा। आपके तो दादाजी बड़े भक्त थे, प्रहलाद जी, जिनके लिए भगवान को आना पड़ा, इतने बड़े भक्त। और आपकी भी मैंने बड़ी बड़ी प्रशंसाएं सुनी है, आप भी बहुत बड़े दानी हो, बहुत बड़े दान दाता हो। बोले, हाँ प्रभु, जैसे हैं वैसे। अच्छा तो ये बताओ, तुम क्या देने लेने की बात कर रहे थे, क्या दे सकते हो? बोले, आप ब्राह्मण हैं, आप हमारे दरवाजे पर आए हैं और हम आपको कुछ देना, ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, हम आपको कुछ जरूर देना चाहते हैं। आप तो बस बताइए आपको क्या चाहिए। बोले, क्या दे सकते हो? अगर आपका विवाह ना हुआ हो तो तुम्हारा किसी दैत्य कन्या से विवाह करा दें, कोई तुम्हारे लिए सब चीज की व्यवस्था कर सकते हैं। बोले, अच्छा, विवाह करवा दोगे तो वो ब्राह्मणी कहाँ रहेगी? बोले, वो ब्राह्मणी रहेंगी, उनके लिए एक सुंदर सा महल खुलवा देंगे, उसमें रहना। तो खाएंगे क्या? बोले, पूरा अन्न क्षेत्र खुलवा देंगे, कितना भी खाओ। अच्छा, ये तो अच्छी व्यवस्था तुम कर रहे हो बलि। फिर अब ब्राह्मणी आएंगी, रहेंगी, तो बच्चे भी होंगे? बोले, हाँ जरूर होंगे। तो 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो उसमें से एक आध मर भी सकता है? बोले, हाँ मर भी सकता है। अच्छा बलि, ये बताओ तो रोने की क्या व्यवस्था होगी? हमारे बच्चे जब मर जाएंगे तो कौन रोएगा? बोले, महाराज, जिसका मरता है वही रोता है, और कोई नहीं रोता। तो मतलब भगवान ने कही, हम ऐसा काम करें क्यों जिस काम में फंस करके हमें रोना पड़े। विवाह करें, फिर परिवार चलाएं, फिर बच्चे करें, फिर रोएं। कई बार तो इसलिए भी रोना पड़ता है कि बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे, हमारी सुन ही नहीं रहे, तो भी रोना पड़ता है। तो क्या करना है? तो महाराज कुछ तो ले लो। बोले, देखो, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा चल रहा है यज्ञ, और यज्ञ में ब्राह्मण का आगमन ये बड़ा शुभ संकेत है, आपको कुछ ना कुछ जरूर लेना पड़ेगा। तो देखो बलि से भगवान ने क्या कहा कि ठीक है बलि, तुम देना चाहते हो तो पहले संकल्प कर लो। बोले, ऐसा क्या मांगोगे? बोले, 3 पग भूमि
3 पग भूमि? बोले हाँ। 3 पग भूमि किस लिए? और सुनो बलि, वो भी शर्त है कि अपने पग से नाप कर लेंगे, तुम्हारे पग से नहीं। बलि बहुत जोर से हंसा। बलि ने कहा, अग्रम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, और तर्क बुद्धि तर्कना, बामन चौपट पाट। तुम्हें तो मांगना ही नहीं आया। त्रिलोकी के स्वामी से क्या मांग रहे हो? 3 पग भूमि? 3 पग भूमि में, और वो भी अपने पैर से, इतने छोटे छोटे से तुम्हारे पैर हैं, उससे तुम क्या कर लोगे? आसन भी नहीं बिछेगा। बोले इतनी ही चाहिए, बस हम आसन बिछा के बैठ जाएं, और ज्यादा की हमें आवश्यकता नहीं है, तुम तो बस दे दो, संकल्प कर लो। अरे महाराज, 3 पग भूमि के लिए क्या ही संकल्प करना, तुम तो कहीं से भी नाप लो। बोले नहीं, ऐसे नहीं, स्वाभिमानी ब्राह्मण है, पहले आप संकल्प करो। तो जब संकल्प के लिए बार बार प्रेरित करने लगा, भगवान प्रेरित करने लगे राजा बलि को, तो बलि के गुरुजी खड़े थे, शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने सोचा इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतना सा छोटा सा ब्राह्मण, और क्या मांग रहा है? 3 पग भूमि, वो भी अपनी पग से, और संकल्प के बगैर ले नहीं रहा, ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाकर देखा, तो वही त्रिलोकीनाथ बलि के सामने वामन भगवान के रूप में खड़े हैं। शुक्राचार्य जी ने सोचा, आज लुटा मेरा चेला, इसे बचाओ। तो शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य बलि का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले गए। बोले चलो, और एक दूर ले जाकर के कहने लगे, ये बामन है ना चौवन है, ये छलिया है, तुझे छलने आया है, ये छल लेगा, तुझे मना कर दे। ये त्रिलोकीनाथ है, ये परम ब्रह्म है, ये तुझे छल लेगा। बलि ने कहा कि गुरु की आज्ञा और माता पिता की आज्ञा को टालने में पाप लगता है, लेकिन यदि धर्म के पथ पर चलने से गुरु भी रोके और उनके विमुख होके भी भगवान से मिलाप हो जाए तो भी पाप की बात नहीं है। बलि ने कहा, महाराज आज तो मैं आपकी बात गुरुदेव नहीं मान सकता, क्योंकि आपकी बात मान करके आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं अनमोल रतन खो दूंगा। क्योंकि यदि ये बामन है तो 3 पग भूमि में ये लेगा क्या मेरा, और यदि ये बामन नहीं है, भगवान है, तो आज के बाद वेद शास्त्रों में भी ये लिखा जाएगा कि बलि के यहाँ भगवान भी भिक्षा मांगने आए थे, ऐसे हुए थे राजा बलिदानी। मैं इस अवसर को नहीं गवा सकता। और राजा बलि ने जाकर संकल्प किया। राजा बलि के संकल्प करते ही, जैसे ही झुक करके प्रणाम किया राजा बलि ने, तो मेरे प्रभु ने विराट रूप लिया। बोलिए विराट भगवान की। भगवान ने विराट रूप ले लिया और विराट रूप लेकर के राजा बलि चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं रहे। एक पग में श्री हरि ने पृथ्वी सहित स्वर्ग को नाप लिया और दूसरे पग में बैकुंठ को नाप लिया। अब भगवान कहने लगे बलि से कि हे बलि, अब तुम मेरे ऋणी हो गए हो। बोले कैसे? कि तुमने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प किया था और इसमें तुमने 2 पग भूमि में मैंने तुम्हारी त्रिलोकी को नाप लिया। अब बताओ मैं तीसरा पग कहां रखूं? बलि ने जो बात कही है
बलि ने कहा भगवान एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? बोले बलि धन की क्या औकात है, धन का मालिक बड़ा होता है, क्योंकि धन की रक्षा, धन की देखभाल, धन का सृजन तो धन का मालिक करता है। बोले अच्छा, तो प्रभु अभी तो आपने मेरे धन को नापा है, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखो और आप तीसरे पग में मुझे नाप लीजिए, मुझे इस ऋण से उऋण कर दीजिए। आज भगवान ने तीसरा पग जैसे ही बलि के सिर पर रखा, भगवान के नेत्रों में से अश्रुपात होने लगे और आंसू निकलने लगे। हे बलि, मैं तो तुझे छलने आया था, तूने तो मुझे ही छल लिया। वामन चरित्र का यजुर्वेद में बड़ा सुंदर वर्णन है। यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 15वां मंत्र है। 5वें अध्याय का यजुर्वेद में 5वें अध्याय का 15वां मंत्र है, जिसमें भगवान वामन के ऊपर बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है। मंत्र है इदम विष्णु विचक्र में त्रिधा निधिश्रे पदम समूढ़िसा यस्यापासुरे। ये यजुर्वेद में है कि भगवान ने इन विश्वमान तीनों लोकों को श्री हरि विष्णु ने अपने 3 पगों में जब नापा और कहां बलि ने उनको एक छोटे कुमार के रूप में देखा, और जब छोटे कुमार से बड़े रूप में होते हैं, विक्रमण किया जब भगवान ने अपनी देह का, बड़े हुए अर्थात अपने तीनों पगों में जब तीनों लोगों को नाप लिया, उसके चरण के, हरि के चरण के वेग के कारण पृथ्वी की रज धूल से तीनों लोक अर्थात अंधकार से आरक्षित हो गए। तीनों लोकों में पृथ्वी की धूल छा गई। इतने वेग से प्रभु ने पृथ्वी को नापा। इसी विष्णु के वामन अवतार का शतपथ ग्रंथ में और ऋग्वेद के पहले मंडल के 22वें सूक्त के 16वां मंत्र भी, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है, यजुर्वेद में भी वर्णन है, ऋग्वेद में भी वर्णन है और भागवत जी में भी वर्णन है। ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के पहले मंडल के 22वें सूक्त का 16वां मंत्र है, जो वामन चरित्र के ऊपर भगवान श्री वेदव्यास ने बड़ा सुंदर चरित्र लिखा है। लेकिन वेदों की भाषा थोड़ी अलग है, जो व्यक्ति के जल्दी से समझ में नहीं आ सकती। कुछ शब्द तो ऐसे हैं वेद में जिनको आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कितना गलत लिखा है, लेकिन उसका जब कोई विद्वान अर्थ करेगा तो पता चलेगा इसका अर्थ कितना सुंदर है। वामन भगवान ने जब विराट रूप लेकर के तीनों लोकों को नापा, तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। बलि ने कहा, भगवान ने कहा बलि से कि बलि तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। बोले भगवान तुमसे क्या मांगे, तुम तो हवाल खुद ही भिखारी थे। बलि राजा की मैया आई निकल के। बलि राजा की मैया कहने लगी कि भलो भयो में ना जरी, कि भलो भयो में ना जरी पति विरह के साथ, और ये अवसर कब देखती हरि पसारे हाथ।
अगर मैं अपने पति के साथ सती हो जाती तो ये अवसर कैसे देख पाती कि भगवान हमारे यहाँ हमारे द्वार पर हाथ पसारने के लिए आए हैं, मांगने के लिए आए हैं। भगवान जो मैंने त्रिलोकी तुम्हें दान की है वो दान की हुई वस्तु में वापस नहीं लेता। और ये बात हमेशा ध्यान रख लेना कि जो भी चीज आपने उठा करके किसी संत को किसी ब्राह्मण को दान कर दी अपने हाथ से, अगर उसे वापस लेते हो तो ये गिरगिट का तुम्हें जन्म मिलेगा आगे को, कि आप रंग बदल देते हो। इसलिए मैं वापस नहीं ले सकता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने अपनी खुशी से कहा कि देखो तुमने सुतर लोक हमें दान नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें सुतर लोक का राजा बनाता हूँ। राजा बलि को सुतर लोक का राजा बना दिया। बोले भगवान अब ही तो आप कह रहे थे कुछ मांग ले, अब आपने अपने आप ही दे दिया। बोले तो मांग ले, क्या मांगना चाहता है? बोले जब भी मैं सुतर लोक में अपने महल से बाहर आऊं, भीतर जाऊं, तुम दरवाजे पर मिले। इसका मतलब ये है बलि कि हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं। बोले प्रभु मैं तो ऐसा नहीं आपसे कह रहा कि आप मेरे द्वारपाल बन जाएं, लेकिन मेरी तो बस यही विनती है कि आप जब भी मैं अंदर आऊं बाहर निकलूं आपका दर्शन दरवाजे पर करूं। इतना बड़ा त्याग। त्रिलोकी तो चली गई देवताओं के पास और त्रिलोकी नाथ चले गए राजा बलि के पास। राजा बलि के द्वार पर भगवान पहरा लगाने लगे। अब तो बड़ी चिंता हुई देवताओं को, क्योंकि त्रिलोकी तो आ गई और त्रिलोकपति चले गए। तो माता लक्ष्मी से कहा स्वामी जी कहाँ हैं आपके विष्णु भगवान? बोले गए होंगे भक्तों के कष्ट हरने। बोले नहीं, राजा बलि ने अपना द्वारपाल बना लिया है, कोई ऐसी युक्ति निकालो जिससे वो वहां से वापस आ जाए, क्योंकि त्रिलोकी आ गई, त्रिलोकपति चले गए और बिना स्वामी के तो प्रजा अनाथ है। तो माता लक्ष्मी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और सीधी राखी लेकर के राजा बलि के द्वार पर पहुंच गई। जैसे ही राजा बलि के द्वार पर पहुंची, राजा बलि ने बड़ा सुंदर स्वागत के साथ बुलवाया। राजा बलि ने स्वागत के साथ बुलवाया, हाथ आगे बढ़ाया, राखी बांधी। और राखी बांधी तो राजा बलि कहने लगे कि जब बहन राखी बांधती है तो भैया कुछ न कुछ देते हैं दक्षिणा में, क्या चाहिए तुम्हें? तो कहने लगे कि देखो भैया धन माया तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी है, उन्हें क्या धन माया की जरूरत है। लेकिन जब मैं तुम्हारे महल में अंदर प्रवेश करी ना, तो तुम्हारे अंदर महल में घुसते ही एक द्वारपाल खड़ा था आपके द्वार पे, बड़ा सुंदर सा। मुझे तो वही अच्छा लग गया है, तो मुझे आप वही द्वारपाल दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कि छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, मैं 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 बड़ी दूर से आई। और छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे
से आई। है भैया मेरी इच्छा बंधवाओ रात में रक्षा। भैया मेरे मन की इच्छा बंधवाओ हाथ में रक्षा। भैया मेरे मन की इच्छा बंधवाओ हाथ में रक्षा। ऐसो समय न आवे बार बार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। राजा ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध दियो है। राजा ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध लियो है। राजा ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध लियो है। दे दो दे दो दे दो अपना चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। ताली बजाते हुए हे हरी। जब आयो होश बलि को, थके के ले गई हरि को। जब आया होश बलि को, छल के ले गई है छली को। जब आयो होश बलि को, हर के ले गई है हरि को। कैसी 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 जादूगरनी नार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। ना मान रहा ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। ना माल रही ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। ना मान रहा ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। सब कुछ ले गई पल्ला झार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए त्रिलोकीनाथ की जय। जय श्री राधे जय। जय श्री राधे जय। जय श्री राधे श्याम। मैया लक्ष्मी ने
बलि के राखी बांधी और बलि से भगवान को लेकर के माता लक्ष्मी वहां से चली। तब बलि को होश आया कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, हे राजन, इस बलि के भाग्य को जरा हृदय में उतार कर देखिए कि जिनके यहाँ पर पहरा दे रहे हैं त्रिलोकीनाथ और जिनके यहाँ स्वयं लक्ष्मी बहन बन करके आई राखी बांधने के लिए, इतना बड़ा प्रताप यदि किसी का हो सकता है तो वो एक बहुत बड़े त्यागी का हो सकता है। कहने को तो सब कह देते हैं, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार। लेकिन दो ही रिश्तेदार बनाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। वो ऐसे ही सरलता से नहीं बन जाते रिश्तेदार। संसार के किसी भी प्राणी से आप रिश्ता बना सकते हो, सहजता से शायद बन सके, लेकिन हरि से रिश्ता बनाने के लिए संसार की हर वस्तु को हारना पड़ेगा। हर चीज को जिस दिन हार जाओगे उस दिन हरि से रिश्ता बना लोगे और वही आपका रिश्ता अटल हो जाएगा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जैसे भागवत जी को आपको बताया था, सभी वेद पुराणों का निचोड़ है भागवत जी, तो आपको शिव कथा भी सुनाई। माता सती दक्ष के यहाँ प्रकट हुई और दक्ष के यहाँ प्रकट होकर के उन्होंने दक्ष प्रजापति की कथा आपने सुनी। ऐसे ही इसमें रामचरितमानस की बड़ी सूक्ष्म रूप में कथा है, क्योंकि आप कृष्ण कथा को डायरेक्ट सुनो तो जीवन जीने का सार आप नहीं समझ सकते। क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो अच्छी बात को नहीं पकड़ते, बुरी बात को जल्दी कैच करते। और कुछ लोगों की तो मैंने ऐसी मति देखी है, मक्खियों के भांति। जैसे एक मक्खी होती है ना, कहीं शरीर में घाव हो गया हो, पूरे स्वस्थ शरीर को छोड़ करके उस गंदगी पर जाकर बैठेगी जहां घाव हो रहा होगा। ऐसे ही कुछ लोगों की सोच होती है। व्यक्ति में कितने सद्गुण हैं, कितनी अच्छी बातें हैं, उन पर ध्यान नहीं देंगे। उस गंदी मक्खी की तरह बस ये खोजते रहेंगे इसमें कमियां क्या क्या हैं, इसकी बुराइयां खोजो, इसमें बुराई क्या क्या है। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है बुराइयां खोजने की। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण के तो 16,108 पटरानी थी, तो हम 2-4 नहीं रख सकते। रखो भैया, लेकिन उससे पहले आप सोचो कि पूरे ब्रजमंडल में दावा अग्नि लग गई थी, भगवान उसे पी गए दावा अग्नि को। तो तुम पहले पत्नी 2-4 पत्नी रखने से पहले 100 ग्राम अग्नि पी के दिखाओ। उन्होंने तो पूरे ब्रजमंडल की पी ली थी, तुम 100 ग्राम ही पी के दिखा दो। एक इतना सा क्योला लेकर ही मुंह में डाल के दिखा दो, अंदर सटक के दिखा दो। फिर भगवान ने 7 साल के भगवान कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को तर्जनी उंगली पर धारण करके रखा था। 7 रात्रि 7 दिन। मैं कहती हूँ तुम 7 किलो का पत्थर ही 7 घंटे ही अपनी उंगली पर रोक के दिखा दो। भगवान कृष्ण ने, भगवान कहते हैं कि राम अवतार में प्रभु ने जो किया उसे जीवन में उतारो, जो कर्म किया है। क्योंकि रामचरित्र मानस, राम के अवतार में भगवान ने बताया कि मानव का चरित्र कैसा होना चाहिए। मानव का चरित्र राम के जैसा होना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने जो अपने अवतार में कहा अपने मुख से, वो व्यक्ति को जीवन में करना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा करते हैं, वो करेंगे जो भगवान कृष्ण ने किया।
और उसी के चक्कर में मर जाते। तो सुखदेव स्वामी ने राम कथा का वर्णन किया कि राम कृष्ण दोहु एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राघवेंद्र के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण कन्हैया के नयनों में चपलता है, हैं दोनों एक ही। और श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करने लगे कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र सूर्य हुए, जिन्हें वैवस्वान भी कहा जाता है। वैवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता थी। इनके 10 पुत्र थे, उनमें उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था सरयाती महाराज। वैवस्वत मनु के सरयाती महाराज के जो पुत्र हैं, उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या पैदा हुई जिसका नाम था सुकन्या। एक बार सरयाती महाराज अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर के जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। अनेकों दास दासियां साथ में थे। अपने पिता के साथ सुकन्या जा रही थी। उन्होंने देखा कि कोई मिट्टी का पुतला जंगल में रखा हुआ है। उन्होंने एक सीख ली और एक तुनका लेकर के उसके जो मिट्टी का पुतला उसे दिख रहा था, उसकी आंखों के बीच में तारे दिख रहे थे, आंखों के चमक रहे थे। तो उसने उस तुनका को, उस सीख को उन आंखों में चुभा दिया तो रक्त बहने लगा। ये जो पुतला सुकन्या ने देखा था, ये कौन थे? ये चैवन्य नाम के ऋषि थे, जिन्होंने इतने वर्षों तक तपस्या की कि उनके समस्त शरीर को दीमक ने घेर लिया था। पूरे शरीर पर दीमक लग गई। सुकन्या घबरा गई, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई संत यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, मैंने उनकी आंखों को फोड़ दिया। अब राजा को श्राप ना दे दें चैवन्य ऋषि, और चैवन्य ऋषि के देखभाल कौन करे? न चाहते हुए सरयाती महाराज को अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह ऋषि चैवन्य के साथ में करना पड़ा। चैवन्य ऋषि के साथ में विवाह हुआ। नाग कन्या मिली, उसने बताया कि तुम अश्विनी कुमारों की पूजन करो, और अगर अश्विनी कुमार प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारे पति के नेत्र वापस मिल सकते हैं। अश्विनी कुमारों की सुकन्या ने सेवा की, पति व्रत धर्म का पालन किया, और उनका राज्य, युवावस्था और नेत्र वापस मिले। सुकन्या अपने पति के साथ महलों में रहने लगी। देखो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है, औरत को घर कहा जाता है। औरत चाहे जो ईंट पत्थर का तुम कितना भी सुंदर आलीशान घर बना लो, अगर घर की औरत सुलक्षणी नहीं है, अगर उसके अंदर में सेवा भाव नहीं है, उसके अंदर में साफ सफाईयत नहीं है, उसके विचार शुद्ध नहीं है, तो तुम कितना भी धन लगा लेना, खर्च कर लेना, लेकिन आप घर को घर नहीं बना सकते। आप सिर्फ मकान बनाने तक ही सीमित रह जाएंगे। घर को घर औरत बनाती है, और औरत के कर्म से पुरुष का भाग्य चमक जाता है। यहाँ सुकन्या ने पतिव्रत धर्म का ऐसा पालन किया, अश्विनी कुमारों की ऐसी सेवा भाव की, ऐसा पूजन किया कि अश्विनी कुमारों ने खुश होकर के चैवन्य ऋषि का राजपाट, युवावस्था, नेत्र सब दे दिए।
और अपने पति के साथ में बड़े अच्छे ढंग से बड़े प्रेम के साथ रहने लगी। आपने कई जगह ऐसा देखा होगा कि किसी किसी बच्ची का विवाह होकर के आता है, उस घर में कुछ नहीं होता, लेकिन उसके कर्म कौशल से, उसके विचारों से 2, 4, 10 साल में ही वो बहुत बड़े पैसे वाले हो जाते हैं। ये कहते थे ना, बड़े जो बुजुर्ग थे वो कहते थे बेटी भाग्य लेके आती है, दांत लेके नहीं आती। ये भाग्य वही है कि संस्कार अच्छे होने चाहिए बच्चियों के, जो घर को घर बना कर रखें, एक सूत में बांध कर रखें। इसी वंश में आगे चल करके एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था नभग। नभग के नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश जी महाराज हुए। अम्बरीश जी महाराज जो हर एकादशी को निर्जला व्रत किया करते थे। हर व्यक्ति को, हर सनातनी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कितने भी नहान नहा लो, गंगा जैसा नहान नहीं है, कितने भी व्रत कर लो। एकादशी जैसा व्रत नहीं है, कितने भी पूजा पाठ कर लो। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई पूजा पाठ नहीं है। माता पिता के भक्त बनो पहले, और माता पिता की ये नहीं। देखो, संसार की 2 बातें हैं कि हर घर की बहू चाहती है कि उसके भाई और भाभी उसके माता पिता की सेवा करें, लेकिन ये नहीं सोचती कि मैं भी किसी की भाभी हूं, मुझे भी अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही ससुरालों में भी बहुत बुढ़ियाएं जो होती हैं, उनकी क्या आदत होती है कि दामाद अगर बेटी की बात माने तो बहुत अच्छा है बेचारा, हमारे इतने अच्छे दामाद मिले हैं जो बेटी की हर बात मानते हैं, और बेटा अगर बहू की बात माने तो बहू ने सिखा दिया, जोरू का गुलाम बन गया, ब्याह होते। तो ये इतना भेदभाव क्यों करते हो? अरे तुमने अपनी बेटी को जन्म दिया है तो तुम्हारी बहू को भी किसी माँ ने ही जन्म दिया है, कोई रास्ते में से थोड़ी ना उठा करके ले आए हो। अक्सर मैंने देखा है घरों में कि बेटियों की बुराइयों को छुपा लिया जाता है और बहुओं की बुराइयों को छुपा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भावना एक जैसी रखो, सब बच्चे एक समान है, एक दृष्टि। अरे कम से कम संसार में एक दृष्टि नहीं रख सकते तो घर में तो एक दृष्टि रखो। और सबसे ज्यादा बुरा हाल है सासू माताओं का घर में। बेचारी बहू आई ये सोच लेती हैं, 20, 22, 24 साल की किसी की बच्ची घर में आ जाए तो ये सोच लेती है ये अम्मा आ गई, अब पूरे घर का काम यही करेगी, ये नौकरनी। और उसके बाद में क्या सोचती हैं कि ये तो सिकी पड़ी आई है, ये तो पूरी पुरखा आई है। और इसी के चलते कितने घर टूट जाते हैं। औरत को सागर के जैसा गहरा होना चाहिए, सागर के जैसा। कितनी बातों को तो छुपा जाए, पुरुषों तक पहुंचने ही न दे। लेकिन मैंने कितनी सासुओं को देखा है कि दिन में बहू की बात कोई ली और शाम को बुड्ढे से जाके बतरा दी, ऐसे ऐसे कह रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। तो ऐसा इस आपके आचरण से घर में विघ्न पड़ता है। और बहुओं के लिए भी नियम है कि जो नई बहू हैं, नए बच्चे हैं, नए बेटी बेटा हैं, उनको यदि कभी ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करना हो धरती पे, ध्यान से सुनिए इधर। अगर नए जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी, उनको इस धरती पर ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करना हो तो दर्शन करने कहाँ जाएं? बताओ, इस सृष्टि को कौन बनाता है? किसने निर्माण किया था कल सृष्टि का? मुझे ऐसा लग रहा है जोरा गांव के सभी लोगों ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया।
ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है। इसको चलाता कौन है? भगवान विष्णु। और ये पृथ्वी किसमें लय होती है? तीसरा नेत्र किसका खुलता है जब प्रलय होती है? शिव का। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि के पालनहार हैं। अब देखो, जैसे ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, वैसे तुम्हारी शरीर रूपी सृष्टि का निर्माण तुम्हारे माता पिता ने किया है। किया है कि नहीं? शरीर का। तो इस शरीर के ब्रह्मा कौन हुए? माता पिता। कौन हुए? शरीर के ब्रह्मा हुए माता पिता, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे शरीर रूपी सृष्टि का निर्माण किया है। इसको चलाता कौन है? भोजन कौन देता है? दूध कौन पिलाता है अपने आंचल का? माता। तो माता पिता कौन हुए? पालन करने वाले कौन हैं? विष्णु। तो दूसरे नंबर के विष्णु भी माता पिता हुए। और यदि कोई भी बेटा बेटी बहू अगर बड़े बूढ़ों का हृदय दुखाते हैं, दिल दुखाते हैं, मेरी गारंटी है कि उनका पतन होने से कोई रोक नहीं सकता। उनको नष्ट होने से इस धरती पे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। अब बहुओं की भी एक बीमारी है। वो बीमारी क्या है? अरे दीदी, हम न्यारे भय ना, हमारी सास ने चमचा ना दियो, एक चम्मच ना दई, हम न्यारे भय, ऐसे न्यारे कर दिए बिल्कुल अलग, एक चम्मच ना दई हमारे का, एक चम्मच। उनते जो पूछो जी, इतनो बड़ो चमचा दे दियो तुम्हें पति के रूप में, इतनो बड़ो चमचा, 25 साल को चमचा तुम्हें दे दियो है, तो तुम्हारा चमचा बनो घूम रहे हो, तुम्हें चम्मच पे अटकी पड़ी है भाई। ऐसा करो, वो सास, जो सास है ना, वो ऐसा करे, ले तू चम्मच ले, तू मेरे चमचा दे वापस, मेरे बेटा वापस दे, तू पहले चम्मच ले। तो इसलिए माता पिता से, चाहे वो सास ससुर के रूप में हो, चाहे वो माता पिता के रूप में, कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए, स्नेह करना चाहिए। कितनी ऐसी बातें हैं जिन बातों को माता पिता, हमारी माता पिता कितनी गलतियों को क्षमा करते हैं, तब हम इतने बड़े हो पाते, सोचने समझने योग्य, और फिर भी हमने सोचा समझा नहीं। पढ़े लिख लिए फिर भी पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व तो नहीं। नानवंती शुष्कश्च वृक्षा नानवंती मूर्खा जना, नमामि फलानि वृक्षाणि नमामि ज्ञानिर्जना। सूखे वृक्ष और मूर्ख जन झुकते नहीं है, टूट जाते हैं, और ज्ञानी पुरुष और फलदार वृक्ष हमेशा झुक जाया करते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। हो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में ना दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। हो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने हमें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना।
ताली बजाते हो। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का। तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। हो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीर्थ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। तू कोई भी दुख ना भीगे, तू कोई भी दुख ना होगा, तुझे कोई भी दुख ना होगा। माँ बाप को नहीं भुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। हो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ से कुछ कम नहीं है, माँ से कुछ कम नहीं है, होता है पिता का दर्जा। कोई भी चुका न पाया माँ बाप का अपना कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। हो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। हेलो। बोलिए राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री सीताराम भगवान की जय।
इसी सूर्यवंश में आगे चलकर एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था नभग। नभग के नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश जी महाराज हुए। अम्बरीश जी महाराज हर एकादशी को निर्जला व्रत किया करते थे। एक बार दुर्वासा जी का आगमन हुआ। दुर्वासा जी को अम्बरीश जी महाराज ने निमंत्रण किया। दुर्वासा जी ने निमंत्रण किया और दुर्वासा जी द्वादशी के दिन, जब एकादशी व्रत करते हैं ना, तो द्वादशी के दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। अन्न दान, वस्त्र दान, वस्तु दान, जो जैसा भी आप पर बने दान पुण्य करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तो अम्बरीश जी महाराज ने सोचा मैं तो संत ब्राह्मण को भोजन कराता हूँ और द्वादशी के दिन अच्छा हुआ कि हमारे द्वार पर दुर्वासा जी आ गए। तो अम्बरीश ने दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया। अब दुर्वासा जी चले गए नदी में स्नान करने के लिए द्वादशी के दिन। तो विद्वानों ने बताया महाराज द्वादशी में त्रयोदशी लगने वाली है, क्योंकि व्रत परायण करने का भी एक मुहूर्त होता है। तो यहाँ तक आवाज आ रही है। बोली राधा रानी की। विद्वानों ने बताया कि द्वादशी में त्रयोदशी लगने वाली है और आपका व्रत खराब हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब ये सुना कि त्रयोदशी लगने वाली है तो सोचा क्या करें। बताया कि भगवान का चरणामृत ले लो, ठाकुर जी को नवाओ और ठाकुर जी का नवाने का जल आप पान कर लो, फिर भोजन बाद में कर लेना, आपका व्रत परायण हो जाएगा। तो बोले ठीक है। ठाकुर जी को नवा करके चरणामृत पान कर रहे थे, इतनी देर में सामने से दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने देखा कि मुझे निमंत्रण करके और मुझसे पहले ये अम्बरीश इतना बड़ा गलत कृत्य कर रहा है कि ये स्वयं मेरे से पहले जलपान कर रहा है। तो रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के अपने सिर में से दुर्वासा जी ने एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर मार दी, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। और कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर मैंने कोई पाप किया है, संत का अनादर किया है, मैं मर जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैंने कोई पाप नहीं किया है तो मैं अभी और हरि के नाम का सुमरन करना चाहता हूं। मैं अभी मरना नहीं चाहता। भगवान से ऐसी लगन लगाई कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र जो था वो कृत्या को मार करके, कृत्या का संहार करके दुर्वासा जी के पीछे दौड़ने लगा।